नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, रिसेंटली इंडिया हैज रिजेक्टेड ए न्यू climate finance package worth how many billions dollars for the global south in the United Nations climate conference। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए कितने अरब डॉलर के लिए जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है? तो 100 अरब डॉलर होगा, 200 अरब डॉलर होगा, 300 अरब डॉलर होगा, या फिर 400 अरब डॉलर होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहले प्रश्न में जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 300 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको याद रखना है COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ और COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे संयुक्त अरब अमीरात में, और इसका एक शहर है दुबई। तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। यहाँ पर COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है। और COP29 अगर आपसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे अजरबैजान का। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, क्या है? तो अजरबैजान एक देश है और यहाँ की जो राजधानी है वो है बाकू। तो COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो बाकू में हो रहा है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो आपको ये COP28 और COP29 ये विशेष रूप से याद रखना है। और COP29 जो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है ना, अभी अजरबैजान बाकू में जो हो रहा है, तो यहीं पर क्या किया गया है? तो यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब डॉलर के जो नया जलवायु वित्त पैकेज था उसको अस्वीकार कर दिया है, खारिज कर दिया, याद रखेंगे। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मंत्रालय के द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ नेशनल कैंपेन नेम्ड नो एक्सक्यूजेस नाउ इन दिल्ली ऑन 25 नवंबर। तो बताइएगा, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और किसने लॉन्च किया है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अन्नपूर्णा देवी जो है, ठीक है, कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी जो है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अन्नपूर्णा देवी है जिन्होंने इस कैंपेन का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में कहां भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनोग्रेटेड रिसेंटली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है, लगा लीजिए। ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्या होगा? पूछा जाएगा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या नई दिल्ली? तो आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या ए, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो हरियाणा में आप कहोगे सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पर? तो हरियाणा में अगर हम लोग बात करेंगे तो सोनीपत में। और सोनीपत में भी क्या होगा? तो सोनीपत में अगर हम लोग बात करेंगे तो OP जिंदल, ठीक है, क्या होगा? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कौन सी है? तो OP जिंदल ग्लोबल, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर क्या किया गया है? तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत में OP ग्लोबल जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया। अगर आपसे बोले उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल।
ठीक है, दो नाम आप याद रखेंगे। एक तो नाम आप याद रखेंगे अर्जुन राम मेघवाल और दूसरा नाम याद रखेंगे आप क्या, ओम बिड़ला। तो इनके द्वारा क्या किया गया है, तो इस संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है, निश्चित रूप से ये प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर उद्घाटन हुआ था, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर, तो सोनीपत में। और यूनिवर्सिटी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिड़ला के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल ही में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत हुई है? तो भूटान, ब्राजील, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। चलिए जल्दी से बताएंगे। वेयर रिसेंटली इन द G20 समिट वाज द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ऑफिशियसली लॉन्च्ड। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग G20 की बात कर लें तो याद रखेंगे G20 का जो गठन है, ठीक है, G20 का जो निर्माण है, जो गठन हो रहा है, वो हो रहा है 1999 में। 1999 में क्या हो रहा है, G20 का गठन हो रहा है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर G20 के संदर्भ में जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि G20 की 2022 में बैठक कहाँ हुई। तो आप याद रखेंगे G20 की 2022 में बैठक जो है वो इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, कहाँ पर, तो G20 की 2022 में बैठक जो है वो इंडोनेशिया में हुई है। अगर आपसे पूछा जाए 2023 में बैठक कहाँ पर हुई है, तो आप कहोगे अपने प्यारे भारत में G20 की 2023 में बैठक हुई है। अगर आपसे पूछा जाए 2024 में बैठक कहाँ पर हुई है, तो क्या कहोगे, तो 2024 में आप कहोगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, कहाँ पर, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट ईयर G20 की बैठक कहाँ पर होगी, 2025 में कहाँ पर होगी, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका में होगी। तो आपको ये सब याद रखना, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाएगा कि G20 की 2020 में बैठक कब, 2022 में बैठक कहाँ हुई, 2023 में कहाँ हुई, 2024 में कहाँ हुई, 2025 में कहाँ हुई। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और अभी 2024 में कहाँ पर, तो ब्राजील में बैठक हो रही है। तो याद रखेंगे कहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, तो ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ब्राजील में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो बताइएगा कौन सा स्थापना दिवस मनाया, एनसीसी की बात कर रहे हैं। तो एनसीसी की स्थापना कब हो रही है, तो स्थापना आपको याद रखना है, स्थापना होगी 1948 में। ठीक है, कब, तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हो रही है। और एनसीसी ने भी हाल ही में कौन सा, तो अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। एनसीसी ने कौन सा, तो 76वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना कब हो रही है एनसीसी की, 1948 में हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ हज सुविधा ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया। वेयर वाज हज सुविधा ऐप 2.0 बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। गुजरात, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। क्या आंसर करोगे, तो देखो ये जो हज सुविधा ऐप 2.0 जो है, तो अगर हम बात करें कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप कहोगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन से, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है, हज सुविधा ऐप 2.0। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पर क्या किया गया है, तो आप आंसर कर दोगे नई दिल्ली में किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो क्या करोगे, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी। क्या हो जाएगा, सिंगापुर, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो जो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा अपना प्यारा भारत, अपने प्यारे भारत ने। और अगर बात करें किस मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा, तो प्यारे भारत ने विज्ञान एवं क्या हो जाएगा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ठीक है, तो आपको मंत्रालय भी याद रखना है, विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, कि कौन सी जो योजना शुरू हो रही है तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू हो रही है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? हु हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इनॉग्रेटेड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन को उद्घाटन किया गया है? तो क्या आंसर करिएगा? तो आप आंसर करिएगा, क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, मोदी जी के द्वारा कहां पर? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया जा रहा है वैश्विक सहकारी सम्मेलन का। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ सफिशिएंट काउ शेल्टर, आदर्श काउ शेल्टर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या फिर हरियाणा? क्या आंसर करिएगा? तो आंसर आप कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कहां पर लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में कहां पर, तो आप कहोगे ग्वालियर में। ठीक है, कहां पर? तो मध्य प्रदेश में कहां पर? तो मध्य प्रदेश में आप कहोगे ग्वालियर में। नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है? तो मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से, ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी ने तो वर्चुअल तरीके से क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ये भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, और इसी दिन हमने संविधान को क्या किया है? तो संविधान को अंगीकृत करने का काम किया। ठीक है, क्या किया? तो अंगीकृत किया, और क्या किया? और अधिनियमित किया, और क्या किया? और इसी दिन हमने संविधान को आत्मार्पित करने का भी काम किया। ठीक है, 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। इसी कारण से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वर्ष से मना रहे हैं, तो 2015 से। ठीक है, किस वर्ष से? तो 2015 से हम लोग क्या कर रहे हैं? 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, 26 नवंबर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहां उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, या फिर कर्नाटका? जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। आपको चैट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, तो मैं जहाँ पर जाकर के आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, और यहाँ पर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक, तो सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली बंद कर दी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड कलेक्टिंग गार्बेज टैक्स? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, या फिर महाराष्ट्र? क्या आंसर कर दीजिएगा। तो आंसर आप कर देंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। ठीक है, क्या होगा? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला, आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे आंध्र प्रदेश। कब इनका गठन हो रहा है? तो आप आंसर कर दोगे
1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनेगा, कौन सा, तेलंगाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बन जाएगा तेलंगाना, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्तर पर कौन सा देश कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है। तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोकिंग कोल ग्लोबली, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चीन, भारत, रूस या फिर अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत जो है ये सबसे बड़ा आयातक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है विश्व में, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे चीन, ठीक है। चीन जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन में आयोजित किया गया, बताइएगा, तो रिसेंटली द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन, कहां पर, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, आपको याद रखना है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 5 दिसंबर को, ठीक है। 5 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 साल बाद अस्थायी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, बताएंगे, चलिए जल्दी से। कौन सी राज्य सरकार है जिसने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। क्या आंसर करिएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे आप आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या कर देंगे, तो आंध्र प्रदेश से कर देंगे। और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है, अगर आपसे पूछ ले कि भाषा क्या है यहाँ की, तो भाषा आप कहोगे तेलुगु है, ठीक है। क्या है, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तो आप आंसर करोगे तेलुगु है। और यहाँ का नृत्य अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कुचिपुड़ी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। और भाषा कौन सी है, तेलंग जो है आपकी तेलुगु है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है, 1953 में इनका, ठीक है, गठन होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर में उत्तम जल निकासी प्रणाली के व्यवस्था है, बताइएगा क्या हो जाएगा, व्हिच सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। क्या आंसर करोगे, सुरकोटडा, दायमाबाद, बनावली, धौलावीरा। क्या आंसर करिएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या डी कर देंगे, धौलावीरा कर देंगे, ठीक है, धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो धौलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर करोगे सफेद कुआं होता है, ठीक है। क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर करोगे सफेद कुआं होता है। यहाँ से सबसे अच्छे जल निकासी के प्रमाण मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको क्या होगा, तो यहाँ से एक आपको शिलापट या फिर आप कहोगे नेम प्लेट भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से आपको स्टेडियम के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धौलावीरा जो है ये एकमात्र नगर है जो क्या था, जो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। और एक और बात है जो आपको याद रखनी है धौलावीरा के संदर्भ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूनेस्को के द्वारा इसे भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है। सिम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सिमेज। तो सिम जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल में 2G 3G 4G 5G, तो जो सिम यूज करते हैं तो उसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो क्या आंसर करिएगा, तो आंसर करेंगे सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। याद रखेंगे एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किससे
ओलेरी कल्चर संबंधित है? बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलेरी कल्चर रिलेटेड? सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मत्स्य पालन से, या फिर सजावटी पौधों की खेती से? 18वें प्रश्न की बात करेंगे तो ओलेरी कल्चर जो है ये संबंधित है किससे? तो आप आंसर कर दोगे सब्जियों की खेती से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फलों की खेती से अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे पोमोलॉजी है। ठीक है, फलों की खेती से कौन है? तो आप आंसर करोगे पोमोलॉजी है। और मछलियों के लिए अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे? पिसी कल्चर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो पिसी कल्चर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये निम्न में से किसके आसपास स्थित होते हैं? तो ध्रुवों के, दक्षिणी गोलार्ध के, अधिक ऊंचाई वाले, या फिर भूमध्य रेखा? तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये हमारी क्या है? तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? तो ये हमारी पृथ्वी है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये आसपास होते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच से क्या हो रही है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो क्या होता है? वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस में अधिकतम ऊष्मीय मान होता है? तो बताइएगा कौन सा ऊर्जा का संसाधन है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें अधिकतम ऊष्मीय मान होता है? तो लकड़ी के कोयले में, प्राकृतिक गैस में, हाइड्रोजन में, या फिर पेट्रोल में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, हाइड्रोजन में सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत कम होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और जो है जीके जीएस के प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। तो सेशन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।